हेलो दोस्तों, जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज फिर से हम यीशु मसीह के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं, एक विषय है चिंता। लोग चिंता बहुत करते हैं और चिंता कर कर के थक गए हैं, अब पता है। और मैं देख रहा हूँ इन दिनों में बहुत सारे लोग चिंता से पीड़ित हैं और चिंता की वजह से उनके शरीर पर इतना बुरा इफेक्ट पड़ रहा है, क्या बोले। तो इस विषय को, इस बात को हम कैसे समझें कि ये जो चिंता है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। देखिए, चिंता से छुटकारा पाने का एक तरीका भी है, क्योंकि लोगों को एक प्रकार की चिंता होती है, भविष्य की चिंता। और आपके देखेंगे तो लोगों को पढ़ने की चिंता, लोगों को खाने की चिंता, लोगों को पीने की चिंता, लोगों को जाने कितने प्रकार की चिंताएं, समस्याएं लोगों की जिंदगी में भरी पड़ी हैं। तो चिंता सबसे बड़ी समस्या है इस समय। और इस बात को हम देख रहे हैं कि चिंता लोग कर रहे हैं, और चिंता से छुटकारा कैसे पाएंगे, इस बात को समझना है। और मैं इस बात को देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से, और सोच भी रहा हूँ कि क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको भी चिंता है, मुझे भी चिंता है। चिंता किसको नहीं है कि नहीं? तो चिंता सबको है, किसी को दर्शन को लेकर, किसी को करियर को लेकर। तो चिंता से छुटकारा कैसे पाएं? अब बात आती है यहाँ पर। छुटकारा पाने के लिए हम सबको पहले अपनी चिंता को क्या करना होगा, सोचना होगा आपकी चिंता है किस बात की। अक्सर लोग क्या करते हैं, चिंता करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता चिंता क्या है। बाइबल इस बात को सिखाती है, सबसे पहले जानो। क्या करो? जानो तुम्हें जरूरत क्या है। देखिए, जब तक हमको पता नहीं होगा हमारी चिंता किस बात के लिए है, हम चिंता करते रहते हैं। देखिए, सारी चिंताएं चिंता करने के लायक नहीं होती। मान लीजिए बहुत सारी बातें कि आपको क्या खाना है, तो ये चिंता करने लायक नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, परमेश्वर उसके द्वारा आपको खिलाएगा, तो ये चिंता करने वाली बात नहीं है। तो चिंता करने के लिए मैं देखता हूँ बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लोग चिंता कर रहे हैं किन बातों के लिए, जिनके लिए हमें चिंता करनी ही नहीं चाहिए। चिंता करने के लिए यदि आपके पास कुछ है तो वो है आपका दर्शन, आपका फ्यूचर, आपका भविष्य। इस बात पे आपको चिंता करनी चाहिए। लेकिन चिंता किन बातों पे करते हैं? हम कल क्या खाएंगे, हमारा परिवार क्या खाएगा। अरे ये तो छोड़ो यार, ये किसी काम की नहीं है। चिंता करने के लिए मैं वचन के द्वारा यदि हम समझे तो यीशु मसीह ने भी 6 अध्याय में बोला, मत्ती रचित सुसमाचार में, खाने पीने के लिए चिंता मत करो, क्योंकि कल की चिंता अपने आप कर लेगा। और पर लिखा है केवल चिंता करनी है तो कुछ खास बातों के लिए करो, और इतनी करनी है कि तुम्हारे शरीर पे इफेक्ट ना पड़े, तुम्हारे शरीर पे कुछ ना पड़े। क्योंकि तुम अपने चिंता करके अपने बाल को ना तो काला कर सकते हो, ना ही सफेद कर सकते हो। तो इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हम सब क्या कर रहे हैं, बहुत चिंता कर रहे हैं, है ना। तो कई बार बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता होती है। अब आप सोच कर देखिए आप क्या कर सकते हैं। पहले अपनी चिंता को एक तरफ लिखिए और उन चिंताओं को लेकर प्रार्थना करिए। उन चिंताओं को लेकर क्या करिए, प्रार्थना करिए। और प्रार्थना करने के बाद फिर उन चिंताओं के सॉल्यूशन लिखिए, आप कर क्या सकते हैं उन चिंताओं के लिए। देखिए, जब तक ऐसा नहीं करेंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा आपकी चिंता का सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन देखना पड़ेगा ना, सॉल्यूशन देखेंगे तो मिल जाएगा। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, आओ मेरे पास आओ, अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दो। तो हमें अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डालने के लिए पहले चिंताएं पता तो होनी चाहिए, चिंता क्या है हमारे पास। सही बात है कि नहीं? अब आपके पास कोई चिंता है, कोई समस्या है, कोई भी चीज है, उस चीज का प्रावधान पाने के लिए क्या करेंगे, उस बातों को जानेंगे, समझेंगे, और समझने के बाद फिर उन बातों को हल निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, हल तो तभी आएगा जब चिंता पता चल जाएगी। अक्सर लोगों को चिंता ही नहीं पता, हम लोगों को चिंता पता ही नहीं होती, बस हम चिंता करते रहते। आज बच्चों ने खाना नहीं खाया, चिंता कर रहे हैं। चिंता की बात तो है, लेकिन इतनी भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि संभालने वाला परमेश्वर है आपके बच्चों को और आपको, आपके परिवार को। तो इतनी चिंता मत करिए। चिंता से पहले क्या करना है, चीज़ों को समझिए, चीज़ें काम कैसे करती हैं, चीज़ें कैसे आपकी ज़िंदगी में बदलाव आ सकता है, इस बात को समझिए। यीशु मसीह ने साफ बोला है, खाने पीने की चिंता मत करना, चीज़ों की चिंता मत करना। आपका दर्शन क्या है, आपका विजन क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, चिंता करनी है तो उसे पूरा करने के लिए करिए। देखिए, जहां आपका दर्शन पूरा होगा आपकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगी। और मैं जानता हूं कि आपका यदि दर्शन कुछ भी है और उसमें सफल होना है, उसमें जीवन को पाना है, उसमें परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है, या कुछ भी है, उस दर्शन में परमेश्वर आपको पैसा भी देगा, सारी चीजें देगा, सारी चीजें आपको दे देगा। तो सबसे बड़ी बात यह है, हमें पहले डिफाइन करने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है समस्या क्या है। समस्या बहुत सारी हैं, कई बार हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं तो समस्याएं बन जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं,
अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए समस्या को जानिए, लिखिए, प्रार्थना करिए, और प्रार्थना करके यीशु मसीह ने जैसा कहा उसके राज्य और धर्म की खोज करो, सारी चीजें मिल जाएंगे। मिलेंगी तो तब जब उस पर विश्वास करेंगे, अपनी चिंताओं को उसके सामने रखेंगे। वचन कहता है पहला पतरस 5:7 में, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। सही बात है कि नहीं? और जब अपनी सारी चिंता उस पर डाल देंगे तो क्या होगा? वो चिंताएं लेगा और इन चिंताओं को वो चिंता करेगा, फिर हम चिंता करना कम कर देंगे। तो क्या करना है? सबसे पहले अपनी चिंताओं को लिखना है, अपनी चिंताओं को परमेश्वर को बताना है, और खुद को भी पता होनी चाहिए। खुद को पता ही नहीं और चिंता इतनी कर रहे हैं। तो सबसे पहली समस्या क्या है? चिंता को जानिए, समस्या को जानिए, उसको जानकर अपने आप में लिख लीजिए, अपने आप को खुदा के सामने रखिए और इन चिंताओं के लिए प्रार्थना करिए। और चिंता छोटी नहीं होनी चाहिए, चिंता करनी तो ऐसी चीजों के लिए करिए जो आपके जीवन में बदलाव लेकर आ सकते हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आ सकती हैं, लोगों की जिंदगी में खुशी लेकर आ सकती हैं। चिंताएं करनी है तो ऐसी चीजों के लिए करिए। देखिए, खाने पीने के लिए कभी नहीं करना है। वचन कहता है आज की रोटी आज हमें दे, आज का दुख आज के लिए बहुत है, चिंता मत करो, कल की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। खुदा ने आपको बोला है तो होगा, विश्वास करिए। और जिस चिंता के लिए, जिस बातों के लिए आप चिंता कर रहे हैं, परमेश्वर उनसे भी आपको छुटकारा देने जा रहा है, क्योंकि उसने कहा अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल। और जब हम ये चिंता उस पर डाल देंगे, वो आपके लिए मार्ग खोलेगा, वो आपके लिए रास्ते खोल देगा जो आपने सोचे नहीं होंगे, ऐसे ऐसे रास्ते खोलेगा। तो सोच कर देखिए, क्या वो छोटा मोटा खुदा है? उसके सामने बस रखने की जरूरत है। सोल्यूशन तो वो निकालता है ना, रास्ते तो वो निकालता है। तो सोल्यूशन निकालने के लिए हमें समस्या को उसके सामने रखना होगा, अपने दर्शन को, अपनी इच्छा को, अपनी एम्बिशन को उसके सामने रखिए। और जब आप ऐसा कर देंगे, सच बता रहा हूँ, यू विल बी गोइंग टू बी ब्लेस्ड। आप आशीषित होने जा रहे हैं। और इस साल में 2023 में आपकी चिंताएं, आपकी चिंताओं से आप छुटकारा पाने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक करना अच्छी लगे तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो क्या करना है? आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे लोगों के पास भी भेजना जो चिंताओं से ग्रसित है। चिंताएं बहुत सारी हो सकती हैं, कोई बात नहीं, चिंताओं के विषय में चिंता मत करिए। देखिए, चिंताएं हैं इसलिए तो आपकी जिंदगी में आप एक लायक व्यक्ति हैं, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसको परमेश्वर ने वो काम करने के लिए चुना है, इसीलिए आपके जीवन में समस्याएं आई हैं, नहीं तो नहीं आती। समस्याओं का आना आपकी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। अय्यूब की जिंदगी को देखेंगे, उसकी जिंदगी में समस्या आई तो उसका जीवन कई स्तर आगे बढ़ गया समस्याओं से गुजरने के बाद। तो आपका और मेरा जीवन भी कई स्तर आगे गुजरने वाला है, आगे बढ़ने वाला है। यीशु मसीह ने भी समस्याएं झेली, यीशु मसीह ने भी चिंताएं यीशु मसीह की जिंदगी में थी। तो हम क्या चीज हैं? हम तो छोटे से लोग हैं। दैट इसका मतलब क्या है? वी मस्ट बिलीव ऑन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हमें खुदावंद यीशु के ऊपर पूरा विश्वास करना चाहिए। एंड योर डिजायर और कंपैशन दैट शुड बी फुलफिल इन द नेम ऑफ जीसस। वो यीशु मसीह के नाम में पूरी होनी चाहिए, वो हो जाएंगी, इट विल बी फुलफिल, हो जाएंगी। तो चिंता मत करिए, परमेश्वर आपके साथ है। उसको लिखिए, खुदा के सामने बोल दीजिए, और बोलने के बाद देखिए परमेश्वर आपके लिए कैसे रास्ते खोलेगा, आप सोच नहीं सकते। चिंता करने के लिए क्या करना है? चिंता को लिख दीजिए, खुदा के सामने बोलिए, प्रार्थना कर दीजिए उनके लिए, और प्रार्थना करके उन पर विचार करिए, उनका हल कैसे निकलेगा, आप क्या कर सकते हैं उनके लिए। इस बातों को प्रभु को बताएं, क्योंकि प्रभु ने आपको ऐसे नहीं बनाया, आपको साधारण नहीं बनाया है। यू आर द मोस्ट प्रेसियस पर्सन। आप एक अद्भुत व्यक्ति हैं परमेश्वर की नज़र में। आपको कुछ करने के लिए भेजा है। तो क्या करना है? जिंदगी में आगे बढ़ना है। चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे व्यक्ति के पास भेजिए जो वास्तव में चिंतित हैं, सबके पास भेजिए। उनकी जिंदगी में आशीष होगी और वो बढ़ते चले जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।